नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 18 विषयों के परिणाम आ चुके हैं। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है उन्हें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, लेकिन जो प्रोविजनल में है, वेटिंग में है, उन कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा टेंशन है। और इसी को लेकर दोस्तों मेरे पास में जो है ढेरों फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेज और यूट्यूब पे कमेंट्स मुझे मिले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन वेटिंग में या प्रोविजनल में जो रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने ये विशेष कर ये वीडियो बनाया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी बात, कई कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर यदि सीटें बढ़ती है, यदि सीटें 14% इंक्रीज होती है बाय द वे, तो उस केस में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक तो बात बता दूं कि यदि 14% सीटें बढ़ती है तो इसमें केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट और एमबीसी कैंडिडेट को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर अलग से सृजित जो पद होंगे, अच्छा फ़ायदा तो सभी को होगा, लेकिन विशेष फ़ायदा जो है जनरल कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स को या फिर जो कैंडिडेट्स एमबीसी में आते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो सीटें एमबीसी की और ये बचेंगी उनमें जो है अदर कैटेगरी भी आ सकती है। अब मुद्दा ये आता है दोस्तों कि भाई वेटिंग कैसे क्या क्लियर होगी। दोस्तों देखो दोस्तों, आप लोगों के पास में जो रिजर्व लिस्ट के अंदर जो परिणाम दिया गया है, रिजर्व लिस्ट में जो परिणाम दिया गया है वो ओवरऑल आपकी रैंक है। ओवरऑल आपकी क्या है, रैंक है, मतलब रिजर्व लिस्ट की रैंक है। कि जैसे मान लो सपोज कीजिए किसी कैंडिडेट की जो है ओबीसी कैटेगरी का है, तो ओबीसी कैटेगरी में उसकी रैंक जो है 254 है। तो ये मान के चलिए कि जो रैंकिंग स्टार्ट करिए वो जनरल से स्टार्ट करिए, मतलब शुरू से, जिसके मतलब जैसे किसी कैंडिडेट की जो नंबर है किसी सब्जेक्ट की फाइनल कट ऑफ 330 गई है, 330 गई है। अब 330.01 वाला लड़का फर्स्ट वेटिंग पे होगा, 330.01 वाला लड़का फर्स्ट वेटिंग पे होगा। अब उस लड़के से ही जो है उसकी रैंकिंग के अनुसार घटते, जिनके नंबर कम होते जाएंगे उनकी रैंकिंग बनाते जाएंगे। तो जैसे ओबीसी में किसी की कैटेगरी की 254 है, तो वो अपनी जो वेटिंग है 254 नहीं समझे, वो ऑल ओवर वेटिंग, उसमें ऑल ओवर जो रैंकिंग है उसकी 254 है। इसका मतलब उसकी जो वेटिंग क्लियर होगी वो ओबीसी की सीट में। जब ओबीसी का बंदा छोड़ के जाएगा, जब ओबीसी का बंदा सीट छोड़ के जाएगा तो ओबीसी वाले बंदे को ही इंसर्ट करेंगे उसमें, और जनरल का बंदा छोड़ के जाएगा तो जनरल में कोई सी भी कास्ट का जो बंदा होगा उसको इंसर्ट कर देंगे, बट नंबर उसके इक्वल जो होने चाहिए वो जनरल कैटेगरी के बराबर होने चाहिए। तो वेटिंग के लिए आप लोग परेशान नहीं हो। दूसरी, कई बच्चों ने मुझे पूछा है कि सर कितनी तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो देखो दोस्तों, मैं हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और भूगोल, इन चारों सब्जेक्ट के लिए मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं दोस्तों 10 से 15 मिनिमम बता रहा हूं, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, या फिर ऐसे मान के चलो मिनिमम बता रहा हूं, 10 से 15 लोगों की वेटिंग आराम से दोस्तों क्लियर हो जाएगी। उसे किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन कैंडिडेट्स की वो अपनी कैटेगरी में 10-10 बंदे जो हैं लगभग जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ओबीसी वालों की कैटेगरी में ओबीसी के बंदे सेट होंगे। जैसे मान लो सपोज करो जनरल की कट ऑफ गई है 228.04 गई है, और ओबीसी की कट ऑफ जो है गई है हमारी 220 गई है। तो अब जब ओबीसी का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट यदि नौकरी पे नहीं जाता है, तो जिस कैंडिडेट के नंबर 220.0 से कम है, मतलब 220 के समथिंग है, उस बंदे को लिया जाएगा, ना कि उसके अंदर जनरल को लिया जाएगा, ना कि उसके अंदर एसटी को, ओबीसी बंदे को ले लिया जाएगा। समझ गए। अब वो चाहे किसी भी हो, लेकिन ओबीसी का ओबीसी में जाएगा, एसटी का एसटी में जाएगा, एससी का एससी, हाँ जनरल में सभी लोग जो हैं इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास में जो वेटिंग में आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था उसका मैंने कंबाइंडली जवाब बना दिया। और सीटें यदि इंक्रीज होता है तो उसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि 10% जो है ईडब्ल्यूएस के अलग से सृजित होंगे, तो उसमें जनरल, क्योंकि ये जो 10% काटा है गवर्नमेंट ने, वो किस में से काटा है, वो जनरल कैटेगरी में से काटा है। तो ज़्यादातर जो फ़ायदा होगा वो जनरल कैटेगरी को होगा, क्योंकि ये सीटें जो हैं रिजर्व उसमें नहीं बटेंगी, ये सीटें जो हैं आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया वेटिंग का क्या हिसाब रहेगा कि भाई जिसकी जो कैंडिडेट, उसको ये देखना पड़ेगा कि अभी इसके अंदर क्या है कि सेकंड ग्रेड में जब परिणाम आया था
तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि वो जनरल है, ओबीसी है, एसटी, एससी, कैसे ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन इसमें आरपीएससी ने रैंक डाली है, रोल नंबर डाले हैं, कैटेगरी नहीं बताई उसके अंदर। तो आपको ये म्यूचुअल मालूम करना पड़ेगा अपने दोस्तों से, इनसे, कि भाई मैं ओबीसी में मेरे कौन सी पोजीशन है, एसटी में मेरी कौन सी पोजीशन है, एससी में मेरी कौन सी पोजीशन है। ये आपको म्यूचुअली आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो फिलहाल जो है मेरे पास में वेटिंग से संबंधित जो है यही सूचनाएं मेरे पास है, जो मेरी समझ में आई, मेरे दिमाग ने मुझे कहा, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को कब वेटिंग होगी, कितनी वेटिंग क्लियर होगी, इसकी सभी सूचनाएं इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों आने वाले समय में अंदर। तो जो भी वेटिंग में रिजर्व लिस्ट में है वो इस चैनल को ज्वाइन रखें, ताकि जो भी कोई महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होगा, कोई सूचना होगी, मैं तुरंत आपको जो है इस चैनल के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो आप लोगों को जो है मैं सूचना जो है हैंड टू हैंड दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा। तो अभी मेरे पास यही सूचना थी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।